हेलो बच्चों, आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो पहले हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स यानी रैशनल नंबर कैन be expressed as a fraction of two integers. Rational numbers can be expressed as a fraction of two integers. यानी रैशनल नंबर जो होते हैं जिन्हें फ्रैक्शन के रूप में, यानी जिन्हें हिंदी में भिन्न कहा जाता है, भिन्न के रूप में दर्शाए जाते हैं, जैसे P/Q। तो यह फ्रैक्शन के रूप में P जो होगा वो न्यूमिनेटर होगा और Q जो वो डेनोमिनेटर होगा। यानी P जो वो अंश होगा और Q जो वो हर होगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसमें डेनोमिनेटर यानी Q जो वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी हर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसकी इम्पोर्टेंट कंडीशन है। रैशनल नंबर जो होते हैं वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में दर्शाया जाता है, यानी अंश और हर के रूप में, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर के रूप में। और इसमें हर जो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी इसमें डेनोमिनेटर जो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यह आ गया रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर जो होते हैं इसमें सबसे पहले आते हैं रैशनल नंबर जो होते हैं वह नॉन टर्मिनेटिव होते हैं। तो टर्मिनेटिव के मतलब होते हैं जिन्हें दशमलव को हटाकर संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, यानी वे संख्याएं जिनका दशमलव हटाया जा सकते हैं। टर्मिनेटिव होते हैं वे संख्याएं जिनका दशमलव हटाया जा सकता है। यानी टर्मिनेटिव का मतलब होते हैं वे संख्याएं जिनका दशमलव हटाया जा सकता है। रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिव, यानी हिंदी में रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिव, यानी वे संख्याएं जिनका दशमलव हटाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, हमारे पास संख्या दी है 0.25, ये दी है, और ये टर्मिनेटिव कैसे होगा ये देखते हैं हम। 25 बटे यानी 25 दशमलव को हम 1 मानते हैं, नीचे लिखना हो हर में लिखना हो तो दशमलव कितनी संख्याएँ आ रही है 1 और 2, तो हमने 2 जीरो ऐसे लगा देनी है। तो 25/100 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। और हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, यानी भिन्न, यानी P/Q, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर। तो ये न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर के रूप में ही आ रहा है, तो यह परिमेय संख्या होगी, यानी रैशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0.5 है, 0.5 है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10 डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा इसका आंसर। तो ये टर्मिनेटिव है, तो इससे प्रूफ होता है कि रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिव। रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिव ये हो गया। और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी, ये जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। रिपीटेटिव यानी
दशमलव के बाद की संख्याएं दोहराती हैं, यानी दशमलव, इसका मतलब होता है दशमलव के, यानी डेसिमल, इंग्लिश में लिख देता हूँ उधर, डेसिमल के बाद की संख्याएं रिपीट होती हैं, रिपीट होती हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 0.333, तो ये रिपीटेड, यानी दशमलव के बाद की संख्या जो रिपीट हो रही है, देखो दशमलव के बाद इसको इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3, नहीं रिपीट हो रही हैं। तो ये होता है, अगर हम 10 को 3 से भाग करते हैं तो आता है 0.333, ये चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। तो यानी दशमलव के बाद की संख्याएं रिपीट होते हैं, यानी डेसिमल के बाद जो भी नंबर आता है वो रिपीट होता है। तो 0.333, तो ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है, तो यह रैशनल नंबर होगा। तो नेक्स्ट आता है इसमें, जैसे देखो जरूरी नहीं कि हमें पी अपॉन क्यू के रूप में बोला गया है और क्यू जो वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सभी में अप्लाई होगी। तो जरूरी नहीं कि वो अंश अपॉन हर के रूप में हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास आ गया 6 और बोलेगा कि क्या यह रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हम क्या, हमने पढ़ा है कि पी अपॉन क्यू के रूप में होगा, तो परंतु ये पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं है, तो हम टिक कराएंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो वो गलत होगा। अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो 6 को 1 से डिवाइड की तो किस रूप में आ गया ये, तो ये आ गया पी अपॉन क्यू के रूप में। और हमने पढ़ा है कि जो भी नंबर पी अपॉन क्यू के रूप में होते हैं वो रैशनल नंबर होता है, वह रैशनल नंबर होता है। तो 6 जो वो भी रैशनल नंबर है, यानी ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर यानी वे संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे देखो हमारे पास आ गया है 10 और पूछे कि क्या यह रैशनल नंबर है ये, नहीं, तो यह रैशनल नंबर होगा क्योंकि हम इसको 1 से डिवाइड कर दिया। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो वही नंबर आता है। जैसे 10 को हमने 1 से डिवाइड किया तो किसके इक्वल आ गया, ये 10 के इक्वल आ गया, तो यह रैशनल नंबर होगा। पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया ना ये, तो यह रैशनल नंबर होगा। तो ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। एक और आती है इसमें डेफिनेशन, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, यानी होल नंबर हमने पढ़ा कि जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट हुई और इसमें 1 से स्टार्ट होती हैं, तो यह रैशनल नंबर होती हैं। जैसे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये रैशनल नंबर। अगर हमें प्रश्न में आया कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो यह रैशनल नंबर है क्योंकि हम 0 को 1 से डिवाइड करें तो किसके इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा ये। तो ये पी 0/1 किस रूप में आ गया, ये पी अपॉन क्यू के रूप में। और हमने पढ़ा है कि जो कोई भी संख्या कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू के रूप में होते हैं तो वह रैशनल नंबर होता है। तो याद रखना है कि 0 इज़ ए रैशनल नंबर, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। अगर 1 पूछा गया तो 1 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करें किसके इक्वल आता है, ये 1 के, तो ये क्या आ गया, रैशनल नंबर, पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया। तो 1 इज अ रैशनल नंबर, 1 इज अ रैशनल नंबर। तो ये होते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिव
टर्मिनेटिव होते हैं जिनका दशमलव हटाया जा सकता है, डेसिमल को हटाया जा सकता है, और यह रिपीटेटिव होते हैं। रिपीटेटिव यानी दशमलव के बाद के नंबर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। अगर हमें इस तरह के कोई भी नंबर दिख जाए वो रैशनल नंबर होता है, और 0 इज रैशनल नंबर, 0 जो होते हैं वो रैशनल नंबर होती हैं, और 1 इज रैशनल नंबर, 1 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो ये होते हैं रैशनल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं इरैशनल नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर कैन नॉट बी, ये रैशनल नंबर का उल्टा है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज, इरैशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, यानी इसे P अपॉन Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, यानी इरैशनल नंबर को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और ये रैशनल नंबर का उल्टा, ये नॉन टर्मिनेटिव होते हैं, नॉन टर्मिनेटिव, ये नॉन टर्मिनेटिव होते हैं, यानी इन्हें, इसमें दशमलव को नहीं हटाया जा सकता है। इरैशनल नंबर में दशमलव को नहीं हटाया जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिव यानी इरैशनल नंबर में दशमलव को नहीं हटाया जा सकता है, और यह नॉन रिपीटेटिव होते हैं, यानी दशमलव के बाद के नंबर रिपीट नहीं होते हैं, दशमलव के बाद के जो नंबर होते हैं वह रिपीट नहीं होते हैं। जैसे देखो हमारे पास कोई भी एक नंबर आ गया 0.2439875, ये चलता रहता है और इसमें एक भी नंबर आपस में रिपीट नहीं होता है, नॉन रिपीटेटिव यानी यह रिपीट नहीं होते हैं। 0.2 के बाद जो नंबर आ रहा है वह रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे देखो अगर हम 3 नंबर ही देखें 0.243, तो आगे वाले नंबर भी अलग नंबर आ रहे हैं, तो यह आपस में रिपीट नहीं हो रहे हैं, और जो नंबर आपस में दशमलव के बाद के नंबर जो रिपीट नहीं होते हैं वह इरैशनल नंबर होते हैं। और ये वाले नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट के रूप में होते हैं। जैसे देखो हमारे पास आ गया √3, √2, √6, तो यह क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। तो ये सभी नहीं कि सभी नंबर ही अंडर रूट में होगा वो इरैशनल नंबर होगा। जैसे देखो इधर लिखता हूँ मैं, जैसे √36 ये आ गया और पूछेगा कि यह इरैशनल नंबर है या नहीं है, और हम ये देखें कि हमने पढ़ा है भाई जो अंडर रूट में है वो इरैशनल नंबर है, और हम टिक कराएंगे कि यह इरैशनल नंबर है, तो यह गलत होगा क्योंकि √36 तो ये किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। यानी अगर 36 को लिखें हम तो 6 × 6 ऐसे आता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, 2 बार नंबर आ रहे हैं तो हमने ऊपर लिख दिया 2, 6 स्क्वायर, और इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो आ जाता है 6 आ गया। तो यह तो सिंपल नंबर आ गया इधर,
ये नंबर आ गया इधर। तो हमने पढ़ा है कि जो नंबर अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें तो किसके इक्वल आ रहे हैं, 6 को 1 से डिवाइड किए तो किसके रूप में आ गया, P/Q। क्यों, हमने पढ़ा है कि यह रैशनल नंबर होता है। तो यह क्या इरेशनल नंबर है, तो यह इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह √16 देखें तो √16 8 के 4 के इक्वल आता है। ये 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो यह भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो हमने देख लेना कि अंडरूट वाले नंबर जो वो आपस में दोनों संख्याएं जो वो एक बराबर तो नहीं आ रही। जैसे 6 है, इधर 6 आ रहा है, 6 × 6 36, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल तो आ गया 6। तो यह P/Q के रूप में आ गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो हो गया है कि सभी अंडरूट वाले नंबर जो होते हैं वह इरेशनल नंबर नहीं होते। हमने देख लेना इधर ध्यान से। फिर देखो √3, √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.41421356 इन तक क्या रिपीट होता रहता है ये नंबर। तो √3 की वैल्यू ये होती है। तो इसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 414, तो ये नहीं देखना कि 4 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर, ऐसे नहीं होगा। जैसे ऐसे होगा 0.4 तो इधर भी 4 आना चाहिए। अगर 0.41 आ रहा है तो इधर भी 4 आना चाहिए। अगर हम 3 नंबर देख रहे हैं 414, तो आगे वाले नंबर भी जैसे देखो 414 हो, इधर देखता हूँ मैं, देखता हूँ 1.414141 इस रूप में आते हैं। तो वो हो इरेशनल नंबर होगा, रैशनल, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर जो वो रिपीट हो रहा है, देखो 414141, तो यह इरेशनल नंबर नहीं होगा। देखो इसमें एक भी नंबर आपस में रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो यह इरेशनल नंबर होगा। तो हमने बड़ा रैशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन रिपीटेटिव होते हैं, नॉन रिपीटेटिव, यानी दशमलव के बाद के नंबर जो होते हैं वह रिपीट नहीं होते हैं। और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अंडरूट के रूप में होते हैं। जैसे अंडरूट से मुक्त नहीं होगी, बिल्कुल फ्री नहीं होगी अंडरूट से। जैसे देखो √36 है तो ये अंडरूट से फ्री हो रहा है, परंतु अंडरूट हम देखें 3, √3 देखें तो ये अंडरूट से फ्री नहीं होगा। अगर हम अंडरूट से फ्री करें तो ये इस रूप में आता है। और कोई भी नंबर जो दशमलव के रूप में आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। रैशनल नंबर हो सकते हैं परंतु उसके बाद के नंबर देखे जाते हैं फिर, तो ये आपस में रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो यह इरेशनल नंबर होगा। यानी अंडरूट से फ्री नहीं होगी। √3, √6, √10 ये नंबर जो होते हैं वो अंडरूट से फ्री नहीं होते हैं। तो जो नंबर अंडरूट से फ्री नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।